प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 23 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सजीव तथा उनका प्रवेश इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए करते हैं। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह भी आप लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें जो है 5 सजीव और 5 निर्जीव के नाम बताने हैं। तो आइए सीधे हम इसके आंसर पर चलते हैं। सजीव अर्थात जिनमें जीवन होता है, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये भी बताना है कि आपको इनको कहाँ पर देखा है। जैसे सजीव तो बहुत सी वस्तुएं होती हैं, आप चाहे ये लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे तितली को हमने फूलों पर देखा है, किंतु उसकी जगह भी बतानी कि आपने देखा कहाँ पर है। गाय गौशाला में और घरों में भी होती है, चूहा घर में, बंदर पेड़ पर, पेड़ बगीचों में और पेड़ रास्तों में भी होते हैं, पेड़ हमारे स्कूल में भी हैं। तो आपने जहाँ पर ये चीज़ें देखी आप उनका नाम लिख सकते हैं। घड़ी दीवार पर घर में, पंखा छत पर टंगा हुआ, गैस चूल्हा रसोई में, वाहन रोड पर, कुर्सी घर व स्कूल में। इनसे अलग भी आप नाम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे वापस उसी पर जाते हैं। अब हमें बताया गया कि अनुकूलन क्या होता है। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वही अनुकूलन होता है। प्यारे बच्चों, अब आकाशीय आवास वह पौधे जो जंतु और आकाश में गतिविधि करते हैं। आकाशीय आवास, ठीक है ना। किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम हमें लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आकाशीय जीव जैसे चील है, बाज है, वो अक्सर आकाश में ही उड़ते हैं। आवास क्या होता है? किसी सजीव का वह प्रवेश जिसमें वो रहता है। जैसे हम घर में रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं, ठीक है ना, शेर गुफा में रहता है, मछली पानी में रहती है, तो वही उनका आवास है। जलीय आवास जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास जलीय आवास कहलाता है। अब हमें जलीय जीवों के नाम लिखने। जलीय जीवों में मछली आ गई, मगरमच्छ आ गया, जो भी जल में रहने वाले जीव हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। स्थलीय आवास, स्थल मतलब धरती पर रहने वाले। स्थलीय आवास स्थल पर पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं को आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। अब किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम जो स्थल पे रहते हैं। अब स्थल पे तो सब रहते हैं, मनुष्य भी स्थल पे रहता है, गाय पक्षी सब स्थल पे रह रहे हैं, तो हम उनके नाम, वैसे पक्षी घोंसले में रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। तो जो स्थल पे रहने वाले हैं उनके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब स्थल पे रहने वाले जीव हैं। अब हमें बताना है कि सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीवों से अलग करती है। अच्छा, जैव और अजैव के बारे में हमें बताना है कि जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु होते हैं। अजैव घटक किसी आवास में पाई जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु और जल। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अभ्यास करते हैं हम। तो हमारा जो स्थलीय जीवों के नाम हो गए, जलीय जीवों के नाम दरियाई घोड़ा और मछली, ठीक है ना, ये जलीय जीव हो गई। मगरमच्छ भी जलीय जीव में आता, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, किंतु वो कई बार स्थल पे भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं कि स्थल पे नहीं रह सकता वो, किंतु ज़्यादा पानी में ही सुरक्षित होते हैं वे। अब हमें सजीव और निर्जीव में डिफरेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों, सजीव जो है श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते। सजीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, निर्जीवों में वृद्धि और विकास नहीं होता। सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते। सजीव उत्सर्जन व संवेदनशीलता का गुण रखते हैं, निर्जीव में यह गुण नहीं पाया जाता। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल।